Hey everyone, hope you all are preparing for your interviews, right? So, today we will be talking about what and how we can implement use state hook. I've already discussed about use state hook, and if you haven't watched that video till now, go watch lecture number 56, and after that, come on this video and see how we can implement use state in depth. ओके तो चीज़ें हमने यहाँ तक देख रखी है एंड बैकएंड में काफ़ी आप लोगों से आ रही थी रिक्वेस्ट कि भैया वो माइक्रो सर्विस वाला जो प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं उसको कंप्लीट करो। तो यार मेरा जो मोटिव है, ठीक है, हम माइक्रो सर्विस ऑलरेडी हमने देख रखा है काफ़ी लेक्चर्स में एंड कुछ थोड़ा सा पॉज देना चाहता हूँ मैं उस चीज़ को, ताकि मेरा जो रिएक्ट की भी सीरीज़ है और रिएक्ट के भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग में से कई सारे बोल रहे थे कि भैया रिएक्ट पे भी लेके आओ, तो डेफिनेटली रिएक्ट में भी बहुत डेप्थ में हमें बात करने की आवश्यकता है। हम सारे हुक्स के बारे में देखेंगे, हम 20 हुक्स कवर करने वाले हैं। इस 20 हुक्स को कवर करने के बाद हम बात करेंगे रिडक्स के ऊपर, स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है, आप स्टोर कैसे बनाते हो खुद का। तो रिएक्ट में भी बहुत डेप्थ हमें जाना है, ठीक है। तो ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता कि बैकएंड में थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, दोनों चलेंगी बट टाइम टू टाइम, वीक के हिसाब से। अगर इस वीक रिएक्ट चल रही है तो नेक्स्ट वीक बैकएंड चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सारा सिंक्रोनाइज वे में चलने वाला है। तो आज हम देखेंगे यूज स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन। तो यूज स्टेट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 56, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इस चीज़ को। तो यूज स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन का जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है भैया? क्या आप भी वैसे दूसरे यूट्यूबर जैसे बताओगे? नहीं, मैं थोड़ा सा यूनिकली कोशिश करता हूँ इस चीज़ को बताने का। एंड अगर टाइम मिले तो मैं 2-3 एग्जांपल लेना चाहूँगा। जो प्रोजेक्ट की मैंने बात करी थी कि पिछले लेक्चर में बताया था वो मैंने, कि प्रॉब्लम में हम एक टेक्स्ट शॉर्टनर बना सकते हैं, ठीक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास ये सारी टेक्स्ट हैं, क्योंकि ये सारी मेरे पास टेक्स्ट हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ ना, एक बटन के हेल्प से एक मेरे पास कुछ बटन रहे एंड इस बटन के क्लिक करने पे क्या हो जाए, ये टेक्स्ट शॉर्ट हो जाए एंड वापस से इसी बटन के क्लिक होने से, मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस से इसी बटन के क्लिक होने से क्या हो जाए, ये वापस से ये पूरा टेक्स्ट आ जाए हमारे पास, राइट। तो हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे एंड इसके बाद हम कॉमन एग्जांपल देखेंगे यूज स्टेट का, जो सारे यूट्यूबर्स बताते हैं। हम इसको बहुत ही लीनिएंट रखेंगे, इस लेक्चर को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है, ओके। तो सबसे पहले हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, तो देखते हैं कैसे काम करता है। एंड सारा वर्किंग आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर पे आए तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स को एनालाइज कर चुके हो और अगर समझ नहीं आया तभी आप आए हो यहाँ पे। टेंशन मत लो, आओ समझते हैं कैसे काम करता है। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 फोल्डर्स हैं, एक प्रोजेक्ट वाला एंड आपको पता है प्रोजेक्ट हमारा रिएक्ट पे चल रहा था तो अभी वो पॉज पे है। मैंने टेस्टिंग वाले में गया, टेस्टिंग वाले के अंदर react1 नाम से मेरा एक है सारा फाइल जहाँ पे मौजूद है। मैंने इसको खोला, src के अंदर गया, index.js मेरा जो पहला एंट्री फाइल, रिएक्ट में एंट्री फाइल कौन सी होती है, index.js, ठीक है, लॉजिकल फाइल जिसको आप बोलते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो ये मेरा लॉजिकल फाइल है index.js एंड app.js जो है हमारा मेन फाइल है, यहाँ से चीज़ें रेंडर होंगी। ये ऐसी फाइल है, ये ऐसी कंपोनेंट है जहाँ से चीज़ें रेंडर होंगी, और रेंडर कहाँ हो रहा है, index.js में। ये जो है इसको हम इंजेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप प्रोफेशनल टर्म्स में यूज़ करो तो दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। बताओ याद है क्या, कंपोनेंट कॉम्पोजिशन, राइट। इसको इंजेक्टिंग भी बोल सकते हो, इसको कंपोनेंट कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूअर पे, वो क्या पूछ रहा है, कितना घुमा के पूछ रहा है, बट वी शुड नो एवरीथिंग। ये
हमने ऐप वाले कंपोनेंट को इंजेक्ट करवाया है। अब ये ऐप वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट बनाना तो आता होगा आपको, तो मैंने इंपोर्ट किया सबसे पहले रिएक्ट को, फिर ये कंपोनेंट बनाया, बताओ किस मेथड से, ये हमने बनाया फैट एरो फंक्शन के थ्रू। फैट एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट के ES6 में डिस्कवर हुए हैं फैट एरो फंक्शन। हम सिंपल नॉर्मल फंक्शन से भी बना सकते थे इस चीज़ को। कैसे कैसे बना सकते हैं भैया नॉर्मल फंक्शन से? ठीक है, नॉर्मल फंक्शन से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। इसमें रिटर्न करना है अपने को, रिटर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ परफेक्ट चलेगा। लेकिन नॉर्मल फंक्शन को हम ऐसा जनरली यूज़ नहीं करते, अब करते हैं, बट फैट एरो फंक्शन एक न्यूअर कन्वेंशन है, तो क्यों ना हम न्यूअर कन्वेंशन को यूज़ करें। ठीक है, आ जाओ। तो हम फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। एंड रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का काम बताना यार, आप लोग भूल तो नहीं गए रिएक्ट? क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप दे दिया था मैंने इस चीज़ में, तो क्या पता आप लोग भूल गए होंगे। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट में क्या होता है, अगर हम, ये क्या है ना, देखो जब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, लेट्स से मैं और इसको पीछे ले जाऊँ, रुको, यहाँ पे अगर मैं H1 को रिटर्न कर रहा हूँ, बस देखते जाओ, मैं हर कॉन्सेप्ट को कवर करूँगा। यहाँ वापस मैं H2 को कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं दे रही मुझे। लेकिन अगर मैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट को हटाऊँगा तो ये प्रॉब्लम देगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, इसके एक पेरेंट कंपोनेंट होने चाहिए, इसके एक पेरेंट कंपोनेंट होने चाहिए। तो या तो मैं रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट दे दूँ, या तो मैं एम्प्टी टैग यूज़ कर लूँ, ठीक है, या तो मैं एम्प्टी टैग यूज़ कर लूँ, ठीक है, एम्प्टी टैग भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसमें क्या दे सकते हो, और एम्प्टी टैग हो गया, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट हो गया, आप डिव भी ले सकते हो, आप डिव भी ले सकते हो, ठीक है, डिव भी काम कर जाएगा इसमें, क्योंकि एक पेरेंट के जैसा बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है यूज स्टेट, तो बिना टाइम वेस्ट किए यूज स्टेट को हम स्टार्ट करते हैं। यूज स्टेट को देखो, हुक्स को डिफाइन करने का प्लेस कहाँ पे है? इंटरव्यूअर ने पूछा था मुझसे एक बार, और मुझे ये चीज़ नहीं आती थी कि हम API कॉल कहाँ करवाते हैं, किस हुक के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, तो कोई भी हुक यूज़ करो, पहला रूल वो रिटर्न से पहले करना है एंड कंपोनेंट के बाद, मतलब कंपोनेंट जो इनिशियलाइज किए आप, जो भी कंपोनेंट फंक्शनल हो नॉन फंक्शनल हो, मतलब क्लास वाला। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट है उसमें जो आप हुक्स लिखते हो उसका पोजीशन यही है कि रिटर्न स्टेटमेंट से पहले। ओके, तो हमने सिंटेक्स देखा था यूज स्टेट का, हम वही लिखेंगे, कॉन्स्ट ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट एंड डायरेक्ट आप यूज स्टेट लिख सकते हो। ठीक है, यूज स्टेट। अब देखो ये सिंटेक्स आपको याद होगा, सिंटेक्स में ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, पहला टर्म वेरिएबल ले रहे हैं हम, वेरिएबल दूसरा फंक्शन, पहला वेरिएबल और दूसरा फंक्शन। ठीक है, ओके, अपन ले लेते हैं सेट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने सिंटेक्स डिफाइन कर लिया यूज स्टेट का। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे ये भैया ये प्रोजेक्ट बनवा दो छोटा सा। ठीक है, टेक्स्ट शॉर्टनर, अगर मेरे पास टेक्स्ट बड़ा है तो क्लिक करते ही बटन के वो छोटा हो जाए, एंड छोटा है तो वो बड़ा हो जाए। ओके, ये बहुत ही इजी टर्म्स में समझा रहा हूँ इस चीज़ को। पहले रन करते हैं, शायद ऑलरेडी रनिंग फेज में है। सेट वेरिएबल सेंड बट नेवर यूज, अच्छा देने दो इसको वार्निंग, ये काम हो गया। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज किया अपने यूज स्टेट हुक को, कहाँ किया, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले। अब आपको क्या करना है, पहले मैं एक चीज़ ले लूँ, वी आर लर्निंग यूज स्टेट हुक। ठीक है, वी आर लर्निंग यूज स्टेट हुक, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ का बिल्कुल सही। अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट रिसीव करना, मैं चाहता हूँ ये वाला टेक्स्ट जो लंबा चौड़ा है ना, इसको रिसीव करना बोलूँ या फिर डिफाइन करना बोलूँ, अगर मुझे वो चाहिए टेक्स्ट, तो या तो है एक चीज़, मैं लेट टेक्स्ट लिखूँ एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर बहुत सारा लिख लूँ, लेकिन ये सही तरीका नहीं है चीज़ों को डिफाइन करने का, ये सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड कि हम इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम इसको एज अ प्रॉप्स रिसीव करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको प्रॉप्स रिसीव करेंगे।
तो वापस वही चीज़ है कि अगर आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, किसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, किसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो हम भेजते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ये भी मैंने लेक्चर बना रखा है प्रॉप्स के ऊपर, आप लोग देख लेना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रॉप्स के थ्रू हम टेक्स्ट रिसीव करेंगे, और टेक्स्ट का लेंथ, ध्यान से सुनो, हम क्या रिसीव करेंगे। एक तो मुझे टेक्स्ट चाहिए इतना लंबा चौड़ा, और इसका एक लेंथ चाहिए मुझे, मैक्स लेंथ। तो हम क्या करेंगे, प्रॉप्स कहाँ रिसीव करते हैं इसके, देखो प्रॉप्स पास कहाँ से करेंगे, प्रॉप्स पास करेंगे जहाँ इस कंपोनेंट को मैं यूज़ करूँगा। ऐप वाले कंपोनेंट में प्रॉप्स को मुझे एक्सेस करना है, तो जहाँ यूज़ कर रहे हैं हम ऐप वाला, वहाँ हम पास करेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में मुझे क्या पास करना है, टेक्स्ट बहुत सारा, तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया। अब मैंने याद है एक एक्सटेंशन आप लोगों को डाउनलोड करवाया था स्टार्टिंग में, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके, प्रीटियर का शायद ये काम है। ठीक है, तो आप लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया करो। टेक्स्ट वाला हो गया, टेक्स्ट भेज रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या चाहिए मुझे, एक मैक्स वैल्यू चाहिए, मैक्स वैल्यू। लेट से मैं 30 डिफाइन करता हूँ अभी। मैक्स वैल्यू क्या है, मतलब मैक्स लेंथ जहाँ तक मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है, मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट लिया मैंने और मैक्स वैल्यू लिया। अब एक बात बताओ, मैं प्रॉप्स को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए मैं जिस कंपोनेंट में भेजा हूँ डेटा अपना, उस कंपोनेंट में जाऊँगा एंड यहाँ पे प्रॉप्स लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप्स लिखूँगा और मेरा डेटा इस प्रॉप्स में आएगा। डेटा मतलब क्या, टेक्स्ट और मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब मुझे डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डीस्ट्रक्चर मतलब लेट्स से कॉन्स्ट, यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एंड मैक्स वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉप्स, मतलब मैं प्रॉप्स से इन दोनों वैल्यू को निकाल रहा हूँ। ठीक है, और अगर अब मैं इस टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, क्या अगर मैं इस टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहूँ, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेना है मुझे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँ, तो क्या ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा भैया, बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तफलीक नहीं है। चलो आ जाओ, कोई तफलीक है ही नहीं आपको, तो आ जाओ। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया, बिल्कुल सही। अब भैया मैं देखो, बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपर क्या करेंगे ना, आप उनके कोड को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता, आपको ऐसे आता है। लेकिन प्रोफेशनल डेवलपर क्या करेंगे ना, सेम चीज़ को यहाँ लिखेंगे। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन द फ्लाई डीस्ट्रक्चरिंग करना। मतलब वहीं सेम चीज़ उन्होंने वहाँ किया, पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे भी उन्होंने टेक्स्ट लिखा एंड मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ठीक है, समझ आया। अभी भी ये काम करेगा, अगर रिफ्रेश करो इसको, अभी भी ये काम करेगा। तो ऑन द फ्लाई हम डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ऑन द फ्लाई हमने डीस्ट्रक्चरिंग कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखना, वन बाय वन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम, कि अगर इफ माई टेक्स्ट वहाँ मिल गया डॉट लेंथ, अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू किसके, मैक्स वैल्यू के, तो सेट वेरिएबल नहीं करना, रुक जाओ यार। ठीक है, अगर मैक्स वैल्यू से पहले तक या इक्वल टू हमारा टेक्स्ट का लेंथ है, तो क्या करूँगा मैं, डायरेक्टली रिटर्न आउट कर दूँगा। रिटर्न कर दो एक स्पैन में, क्या रिटर्न कर सकते हैं हम, क्या रिटर्न कर सकते हैं, टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट रिटर्न कर दो। अगर उस लेंथ से कम है, तो मैक्स लेंथ मैंने 30 डिफाइन किया है, तो 30 से अगर कम होगा मेरा टेक्स्ट लेंथ, तो ऐसे ही प्रिंट आउट हो जाएगा जितना भी टेक्स्ट रहेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे टेक्स्ट आप पास करो एंड अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक सेम आपको आ रहा होगा प्रिंट में। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा है ना, तो मैं चाहता हूँ इसको छोटा करना। 30 से ज़्यादा ही होगा आई थिंक ये, तो इसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अब शॉर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, चलो एक ऑब्जेक्ट लो एंड यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे हम हिडन डिफाइन करते हैं, HIDDEN, हिडन एंड सेट हिडन।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ट्रू पास करेंगे, यहाँ पे हम ट्रू पास करेंगे, मतलब इनिशियल फेज में मेरे जो हिडन का वैल्यू है वो ट्रू है। ठीक है, आपको यूज स्टेट का मालूम है ये सारा कॉन्सेप्ट, हिडन का जो इनिशियल स्टेट है वो ट्रू है। हम क्या करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करें, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, जो जो यूज़ करेंगे हम। प्रॉप्स का यूज़ किया हमने, अब हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अब मैं बताने नहीं बैठूंगा कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, मैं यूज़ करूँगा, आप लोग देख लेना कहीं और से। ठीक है, तो अगर हिडन ट्रू है मतलब हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क से। अगर वो ट्रू है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सही बता रहा है, ये को पायलट मुझे बता रहा है, मुझे हिंट दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो बिल्कुल सही कर रहा है ये। देखो इसलिए बोलता हूँ आप लोग को पायलट, गिटहब को पायलट इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन। ठीक है, अगर देखो मैं इसको समझाता हूँ, अगर मेरा हिडन वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू है, तो हिडन की वैल्यू पहले ट्रू है यहाँ पे, तो अभी ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगी, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये देखो कॉलन है ना, कॉलन के बाद अगर नहीं है तो कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब टेक्स्ट। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये स्मॉल वाला होगा, नहीं तो वो टेक्स्ट वाला होगा। अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो इसमें मेरे पास क्या है कि ये हम क्या कर रहे हैं बताओ पहले, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। एक एक चीज़ ध्यान दो, क्या बोलते हैं हम, इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेट कब किया जाता है, जब आपको किसी स्ट्रिंग के साथ कोई वैल्यू कॉन्कैटिनेट करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है, कॉन्कैटिनेट। समझ आ गया, इंटरपोलेशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं बैकटिक्स यूज़ कर रहा हूँ, बैकटिक्स हम इंटरपोलेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब वापस से मैं एक हिडन वाला लूँगा कि अगर हिडन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो मैं क्या करूँगा, एक बटन लूँगा। बटन मैंने बोला था मुझे एक बटन चाहिए जिसके क्लिक करते ही बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, और एल्स में भी मैं सेम चीज़ को कॉपी करूँगा। अब बटन में आ रहा है मेरे पास शो मोर एंड शो लेस आ रहा है क्या ये काम, ये चीज़ नहीं हुआ क्या रेंडर, हाँ आ रहा है, देखो आ रहा है। तो मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, को पायलट भाई साहब क्यों ऑन हो गए, मैं इस टेक्स्ट को हटाता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, हाँ सही है, सही दिखा रहा है ये चीज़, बिल्कुल सही। मेरे पास एक बटन आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक करते ही मेरा, देखो अभी छोटा दिखा रहा है, इस बटन के क्लिक करते ही मुझे पूरा टेक्स्ट शो हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस बटन पे एक मुझे ये इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, इवेंट लिसनर, कॉन्सेप्ट नहीं है ये, पता होनी चाहिए आपको। इवेंट लिसनर क्या होता है भैया, इवेंट लिसनर ब्राउज़र का फंक्शनैलिटी होता है। अगर आप ब्राउज़र खोलो, इंस्पेक्ट करो और कंसोल पे जाओ, आप लिखो दिस लिखते ही एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये जितने ऑब्जेक्ट में चीज़ें हैं ना, ये सब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है। इसको हम इवेंट लिसनर्स बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो ब्राउज़र यूज़ करता है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो हम एक इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक। मतलब उस बटन के क्लिक करते ही एक फंक्शन कॉल हो, लाइक शो मी वाला फंक्शन कॉल हो। फंक्शन हम बनाएंगे, अभी ऐसे ही डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं। और शो लेस वाले में भी एक ऑन क्लिक बनाएंगे हम, ऑन क्लिक एंड शो लेस, शो मोर एंड शो लेस, शो मी एंड हाइड मी। चलो हाइड मी कर देते हैं, हाइड मी। ठीक है, अब ये शो मी और हाइड मी वाला फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, तो रिटर्न से पहले आओ एंड लेट शो मी, अपन वही यूज़ कर लेते हैं फैट एरो फंक्शन। एंड शो मी में क्या करेंगे, देखो मैंने बोला था अगर आपको स्टेट चेंज करना है, स्टेट में अपडेशन करना है, तो आप इस फंक्शन की मदद से कर सकते हो। तो सेट हिडन को मैं क्या करूँगा ना, फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स करते ही, सेट हिडन को फॉल्स करते ही ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ट्रू वाली,
एंड हिडन को फॉल्स असाइन हो जाएगा। जब हिडन को फॉल्स असाइन हो जाएगा तो ये पूरा टेक्स्ट शो कर देगा। समझ आया आपको? मतलब कि जब ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो ये पूरा टेक्स्ट शो हो जाएगा। अगर ट्रू रहेगी तो आधा टेक्स्ट शो होगा। इसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम, इसको भी और समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये हो गया काम। ठीक है, शो मी वाला हो गया। अब सेम चीज़ को मैं रेप्लिकेट करूंगा, शिफ्ट अल्ट और बैक डाउन, डाउन वाला। ठीक है, अब करो हाइड मी। हाइड मी में इसको वापस ट्रू करूंगा। ट्रू करने से क्या हो जाएगा, मुझे आधा टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, अब चेक करना है मुझे ये काम कर रहा है या नहीं। शो मोर वाला एक बटन है, मैं क्लिक किया और ये देखो पूरा टेक्स्ट शो हो रहा है। शो लेस पे क्लिक करूंगा, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये चीज़ कौन एक्सेसिबल करवा रहा है मुझे? ये चीज़ यूज स्टेट हुक मुझे एक्सेस दे रहा है इस चीज़ का। ठीक है, अगर सिंपल आप अगर इसको जावास्क्रिप्ट से करोगे ना तो चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें परफॉर्म होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, आपको यूआई पे रेंडरिंग नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको कोई इजी एग्जांपल चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, मतलब जो समझ आ जाए। ये भी मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको, बट मैंने इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड पे बताया है। ठीक है, बाकी लेक्चरों की तरह मैं स्लो नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपन और बहुत सारी चीज़ें देखनी है अपने को। इतना हो गया। अब इस लाइन का मतलब बताओ। मैंने बताया कि इसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब ये सब स्ट्रिंग क्या है? सब स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं कोई भी एक टेक्स्ट है उसको काटने के लिए। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो कोई भी टेक्स्ट है अपने पास, उसको डिवीज़न करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये दो वैल्यू लेता है सब स्ट्रिंग। अगर मैं बताऊं तो ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है एक। चलो बात कर ही लेते हैं इसके ऊपर। ये क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है। ठीक है, जो टेक्स्ट को क्या करता है ना, डिवाइड करता है। डिवाइड करता है बेस्ड ऑन दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला स्टार्टिंग कहाँ से करना है और दूसरा एंडिंग कहाँ से करना है, एंडिंग कहाँ तक करना है, इसका मैक्स लेंथ। ठीक है, मैक्स वैल्यू जो भी बोल लो। तो जो ये आप दोगे ना, जैसे आपने लेट सपोज इवेंट लिस्नर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे इवेंट लिस्नर को लिया है एंड इवेंट लिस्नर का पोजीशन अगर 1 से मैं 4 तक डिफाइन करूँ, 1 से या 3 तक डिफाइन करूँ, तो आंसर में क्या मिलना चाहिए मुझे? 1 ये रहा, 0 1 2 3 n तक आ रहा है, तो VEN आएगा अपने पास रिजल्ट में। क्या आएगा? VEN। समझ आ गया? तो ये होता है सबस्ट्रिंग का काम। ओके, सबस्ट्रिंग क्या है? एक मेथड है जावास्क्रिप्ट की। और ट्रिम भी है, ट्रिम का भी सेम ही काम होता है, देख लेना आप लोग।